अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की मीटिंग है और ये विशाल बैठक जो हमारे नरसिम्हा राव जी हैं उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर रखी गई है और यहाँ पर प्रदेश के बहुत से पदाधिकारीगण यहाँ पर उनकी गरिमामय उपस्थिति हुई है। मैं योगेश द्विवेदी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्र सेवा न्यूज़ प्रदेश प्रभारी, इस आमंत्रण प्राप्त होने पर आया हुआ हूँ। और जैसा कि हमारे मोदी जी कहते हैं, सबका साथ उनका नारा रहा है, मैंने शुरुआत से सुना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उस नारे पर हम चर्चा करते हैं कि वो नारा मोदी जी का कहाँ तक सही साबित हुआ है। आज हमारे सामने ब्राह्मण समाज एकत्रित है और इस सवाल के जवाब में हम पूछना चाहेंगे, आदरणीय महोदय क्या नाम है आपका? पीएन त्रिपाठी। तो कुछ आप कहना चाहेंगे आज के जैसा कि चल रहा है, हमारी मोदी जी की सरकार को लेकर के, हमारी प्रदेश की सरकार को लेकर के, और चुनाव भी 2027 का सर पर है, इस बारे में हम कुछ पूछना चाहेंगे। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से आए, उसके पूर्व में गुजरात में मुख्यमंत्री थे, तो तब से निरंतर एक ही नारा जो आपने कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक नारा के बाद हमारे देश के 130 करोड़, अब तो 140 हो गए, जब आए थे तब की बात बता रहा हूँ, आज की तारीख में 140 करोड़ भारतवासी, हमारे भाई बेटे बहन और हमारा परिवार है। तो परिवार का मुखिया हम मानते हैं, उनके बेटे हैं, उनका परिवार है और सब उनका परिवार कि देश के मुखिया है। लेकिन देश के मुखिया को परिवार में आपस में बांटने का कार्य नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से आज यूजीसी को ला करके उन्होंने हम लोगों के अंदर एक जात विशेष के लिए या वर्ग विशेष के लिए आपस में द्वेषता का बीज बोया। अन्याय किसी के साथ हो सकता है, अन्याय कभी भी किसी जात को देखकर नहीं किया जाता। अन्याय किसी भी वर्ग के साथ, बच्चे के साथ, विद्यार्थी के साथ या समाज में रहने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकता है। यदि अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिलना चाहिए। यही सच्ची सरकार की और कहा जाए एक सुदृढ़ सरकार की पहचान है, न कि एक जात विशेष के साथ अगर अन्याय होगा तो उसको न्याय मिलेगा, दूसरी जात के साथ। ये तो वही बात हो गई जिस तरीके से एक हम चले जाएं, जिस तरीके वक्फ बोर्ड है, तो वक्फ बोर्ड ने एक बार हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भी एक और लोकसभा जो हमारी संसद बनी है उस पर भी अपना दावा ठोक दिया था लाने के, ये मेरा है। अब वक्फ बोर्ड में उनके ही लोग बैठे हुए, वो क्या आपके पक्ष में सुने? कभी नहीं सुने। इसी तरीके से यूजीसी में भी यदि बैठे तो सभी समुदाय के लोग, सब वर्ग के लोगों के किसी के साथ अगर अहित होगा, अन्याय होगा, उसको न्याय देना चाहिए, या तो इस कानून को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए और अन्यथा कि या फिर इसमें अमेंडमेंट करके कि पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिले और जिसने भी गलत किसी के साथ अगर किया तो उसके साथ ही वही कार्रवाई हो, वही सजा हो जो पीड़ित व्यक्ति के लिए उसमें ली गई है, उसमें निर्णय लिया गया। इसलिए हम इस कानून का पूरी तरीके से विरोध करते हैं और इस कानून के और माननीय देश के प्रधानमंत्री, देश के जो हमारे चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, गृह मंत्री, और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि जो विदेशों में आज सनातन को बचाने की है, देश को बचाने की है, धर्म को उठाने की है। सनातन धर्म और देश तभी सुदृढ़ होगा जब हम सब मिलके एक रहेंगे, न कि जातियों में बटेंगे, और तभी नेक रहेंगे और तभी सेफ रहेंगे। यही हम चाहते हैं। इसलिए किसी तरीके से जातियों में भेदभाव न किया जाए, इसको खत्म किया जाए। यही हमारी माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और चाहे गृह मंत्री जी से सरकार से मांग है, तभी हम एक रह सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आपस में दरारें पड़ेंगी, एक दूसरे के प्रति गलत भावनाएं आएंगी। उनको यदि खत्म करना है तो ये कानून सरकार को खत्म करना चाहिए। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। जैसा कि मोदी जी ने ये तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अब तो शायद 2029 में उनका आखिरी कार्यकाल है, तो ब्राह्मण समाज की जो नाराजगी है आज हमको देखने को मिली। और सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास के नाम पर वोट लेने वाली भारतीय जनता पार्टी, ब्राह्मण समाज का कहना है
कि आज इनके साथ यूजीसी कानून को ला करके अन्याय किया जा रहा है और जो अनुसूचित जाति समाज है वो आज कहीं से भी पिछड़ा नहीं है। अनुसूचित जाति के लोग, मैं मीडिया से हूँ और दूर दूर हमारा जाना होता है, तो देखता हूँ कि आज उस जाति के लोग, आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, अगर सबसे बड़ी और अधिकारी की कुर्सी में अगर आपको बैठा मिलेगा तो वो अनुसूचित जाति का ही बंदा मिलेगा। चाहे वो यहाँ तक कि अभी भाई साहब ने बताया, बहुत अच्छी बात बताई कि हमारे देश की जो राष्ट्रपति, जो सबसे बड़ा पद है, उसमें द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हुई हैं, वो भी शायद अनुसूचित जाति से आती हैं। और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, इनको तो खैर जातिवाद नहीं करना चाहिए, जो देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो सबका होता है। लेकिन ऐसे कानूनों का लाना एक ब्राह्मण समाज के लिए, एक श्रवण समाज के लिए निंदनीय है। मैं भी मीडिया के माध्यम से योगेश द्विवेदी माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इस कानून के बारे में थोड़ा सा सोचें, विचार करें और कोई ऐसा कानून बनाएं जो सबके हित में हो। जो आरक्षण की बात आई, उस पर भी हम एक प्रश्न करना चाहेंगे कि ये किस आधार पर लोगों को मिलना चाहिए। इसका फायदा हम देखते हैं कि ज़्यादातर ऐसे लोग उठाते हैं कि जो उसके पात्र नहीं है। तो सर आप बोलेंगे कुछ इस विषय में? आरक्षण के विषय में हमारा सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और जो भी इसको सुन रहे हो, जहाँ तक मेरी बात पहुँचे, इस चीज़ पर विचार करना चाहिए। जो वास्तव में समाज में पिछड़ा हुआ है, गरीब है, कुचला हुआ है, दबा हुआ है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए। यदि अनुसूचित जात का, अनुसूचित जनजात का, पिछड़ी जात का कोई भी व्यक्ति अगर बराबर कैटेगरी में आ गया, क्लास 1 में आ गया, क्लास 2 में आ गया, एक बार आरक्षण में आ गया और उसको लाभ मिल गया, हमारे बराबर दर्जे में आकर के बैठ रहा है, तो उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्रीमी लेयर का नाम बहुत पहले से खत्म कराया जा रहा है, उनको हटा करके उससे नीचे का जो व्यक्ति उसके पावदान पर बैठा हुआ, उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जिनको लाभ मिल चुका है वो क्लास 1 IAS, IPS और PCS बन चुके हैं, वही निरंतर लाभ ले रहे हैं। वास्तव में जो सबसे नीचे तबके का व्यक्ति है उसको लाभ नहीं मिला। आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से जो व्यक्ति वास्तव में पिछड़ा हुआ है, उसको सरकार को चाहे पढ़ाने की सुविधा हो और चाहे मेरिट परसेंटेज की सुविधा हो, उसको देनी चाहिए। दूसरी, एक और सरकार से निवेदन करना चाहिए। एक कई जगह के प्रकरण आ रहे हैं कि -40, -3.7 वाले को आप डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, और +95% वाले को, क्योंकि वो मेरिट में नहीं आभार कर दे रहे हैं, चाहे वो जिस समाज से भी, समाज की बात नहीं कर रहे। यदि -40% वाला इंजीनियर बनेगा तो सच्चाई ये है कि माननीय, मैं कहना चाहूंगा, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, अगर ऐसा है तो सबसे पहले वही इलाज कराने उस व्यक्ति से क्यों नहीं कराते? फिर क्यों कहते हैं सबसे अच्छा डॉक्टर चाहिए वो कार्डियोलॉजिस्ट? फिर क्यों कहते हैं कि सबसे अच्छा डॉक्टर हमको मेडिकल कॉलेज का चाहिए? वो -40% वाला डॉक्टर, वो उसकी एक तो दो चीजें हैं मैं जो कहना चाहता हूँ, उसमें बात रिजर्वेशन की नहीं है कि जो व्यक्ति, उसका IQ लेवल वहां पर नहीं होगा, वो उस IQ लेवल से काम नहीं कर पाएगा। -40%, -4% वाला, जो कि 94% वाला। यह देश को सोने की चिड़िया और देश को विश्व गुरु बनाना है तो उसको और प्रयास करिए आगे के लिए, वो विचित्र पाएगा अपने। जो हमारी आपकी IQ होगी और जो -40% वाले की और +94 बराबर नहीं होगी, वो अपने को दबा दबा महसूस करेगा स्वयं। तो इसलिए ये चीज खत्म होनी चाहिए, ये चीज खत्म होनी चाहिए, तभी देश विश्व गुरु बन सकता है। जब व्यक्ति यहां से वो वास्तव में उसकी IQ उस लेवल की है, तभी दूसरे को ज्ञान दे सकता है। यदि उसके पास ज्ञान है ही नहीं, उस चीज में दक्ष है ही नहीं, उस चीज में निपुण है ही नहीं, जबरदस्ती उसको अगर बैठा दिया जाता तो कैसा कार्य करेगा? एक उदाहरण, राजस्थान एक इंटर कॉलेज में उसकी नियुक्ति हुई, लेटर है, अगर मैं चाहूँ दिखा सकता हूँ। उसके बाद उसके पढ़ाई हुए बच्चे, उसका रिजल्ट 33% से नीचे आया, उसको नोटिस दिया गया विभाग की तरफ से, डायरेक्टर का, राजस्थान का, कि आपके, पहले तो DIS से मिला, डायरेक्टर से लेटर आया, बोला आपके बड़ा तो रिजल्ट 30% से 25% से कम है, तो आप क्यों ना कार्रवाई, आपको नौकरी से क्यों ना निकालिए, कार्रवाई क्यों नहीं की जाए कि आपको वेतन नहीं। उस व्यक्ति ने जो जवाब था
आज भी फेसबुक पे निकाले मिल जाए। उस व्यक्ति ने साहब मैं तो 15%, 18% में 20%, 33% वाला स्टूडेंट, मेरे से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं मैं 80% ले दूंगा? मैं रिजर्वेशन कोटे से, मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। यदि आपको कार्रवाई करनी तो उस चीज़ पर कार्रवाई करिए जो 60% में आप हमको लीजिए। आप इस चीज़ पर क्यों कर रहे हैं? मैं तो उस लेवल से नहीं आया जो उतने लेवल का रिजल्ट आपको दे सकूं। मैं नहीं दे सकता हूं। आपको यदि कार्रवाई करनी है तो आप उस चीज पे, अन्यथा मैं ये कार्रवाई आपको बता दूं। तो इस तरीके की चीजें समाज में अब मैं आज भी हो सकता फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर पढ़ा जातियों के आधार पर ना दे करके जो वाकई में उसका पात्र है उसको दे। और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं योगेश द्विवेदी, राष्ट्र सेवा न्यूज चैनल पर उत्तर प्रदेश प्रभारी। एक बार सभी लोग नारा लगाएं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।